मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने ब्लैक और रेड सूट पहना हुआ था। उस आदमी का नाम डेडपूल होता है। वो एक टैक्सी में कहीं जा रहा था और रास्ते में टैक्सी ड्राइवर से बातें करता है। डेडपूल उसे बताता है कि मैं आज अपने दुश्मन को मारने जा रहा हूँ और मैंने इसके लिए पूरा 1 साल इंतजार किया है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि तुमने उससे बदला क्यों लेना है, आखिर उसने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ। डेडपूल उसे कहता है कि उसने मुझ पे बहुत से एक्सपेरिमेंट करके मेरे फेस को बिगाड़ दिया है और अब मैं किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा। वो उसे अपना मास्क उतार कर दिखाता है। उसका फेस पूरी तरह से जला हुआ था। डेडपूल उससे बातें करते करते बैक सीट पर देखता है तो वहाँ उसका वेपन्स वाला बैग नहीं था। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि अरे यार, मैं अपना बैग तो भूल ही गया। वो कहता है कि मुझे अब इसी गन और इन तलवारों से काम चलाना होगा। इस वक्त उसके पास 2 तलवारें और एक गन थी जिसमें सिर्फ 12 बुलेट्स थी। वो अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाता है। टैक्सी ड्राइवर उससे पैसे मांगता है मगर डेडपूल कहता है कि मैं वॉलेट अपने साथ नहीं रखता और वो उसे ताली देकर चला जाता है। वो वहीं एक ब्रिज पे बैठ जाता है और सॉन्ग सुनते सुनते टांगे हिलाते हुए एक ड्राइंग बनाने लगता है जिसमें वो ड्रॉ कर रहा था कि वो अपने दुश्मन को कैसे मारेगा। इसी दौरान उसकी नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर उसके दुश्मन की गाड़ियाँ आ रही थी। डेडपूल उसी ब्रिज से जंप लगा देता है और उन सबको मारने लगता है। वो अकेला ही एक हीरो की तरह सबको मारता है। सबको मारने के बाद वो इस मूवी के विलन फ्रांसिस, जिसने डेडपूल के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसका चेहरा बिगाड़ दिया, उसे मारने के लिए जाता है मगर वो वहाँ से भाग गया था। अब कुछ ही देर में ये खबर सारे शहर में फैल जाती है कि एक रेड सूट वाला आदमी सबको मार रहा है। एक स्टील का बना हुआ जायंट सा आदमी भी ये न्यूज देखता है। उसे ये देख के डेडपूल पे बहुत गुस्सा आता है। वो एक टीनेज लड़की नेगासोनिक को अपने साथ डेडपूल को रोकने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम 2 साल पहले का पास्ट देखते हैं जहाँ डेडपूल बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था और डेडपूल का रियल नेम वेड विल्सन है। वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलता है। तभी वेड के पास एक लड़की वेनिस आती है। उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। देखते ही देखते उनमें काफी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। अब उनको एक साथ 1 साल हो चुका था। एक दिन वेड अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वेड और वेनिसा काफी परेशान हो जाते हैं। वेनिसा उसे तसल्ली देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सबको मारने के बाद डेडपूल को फ्रांसिस की बाइक की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ फ्रांसिस ही था। डेडपूल अपनी स्वार्ड फ्रांसिस की बाइक पे मारता है जिससे वो गिर जाता है। डेडपूल एक फुटबॉल की तरह उसके सर पे काफी बार मारता है जिसके बाद वो अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है। डेडपूल उसे अपना मास्क उतार कर दिखाता है और कहता है कि तुम ही ने मेरे फेस का ये हाल किया है ना, याद आया कुछ? फ्रांसिस उसे देखकर कहता है अच्छा तो तुम हो। उनकी बातों के दौरान वहाँ स्टील मैन आ जाता है। वो डेडपूल को उठाकर दूर फेंकता है। कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ वेनिसा वेड से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वेड उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो, मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। जिसके बाद वेड बार में चला जाता है। वेड अपने फ्रेंड को कहता है कि वेनिसा मेरे लिए बहुत परेशान है। उसका फ्रेंड उसे एक कार्ड देकर कहता है कि कोई आदमी तुम्हारा पूछ रहा था और वो तुम्हारा वेट कर रहा है। वेड उससे जाके मिलता है। वो आदमी वेड से कहता है कि मुझे तुम्हारे कैंसर के बारे में पता चला है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और साथ में मैं तुम्हें बहुत सी सुपर पावर्स भी दूंगा। वेड उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर आके वेड अपने कैंसर को लेके बहुत परेशान होता है। वो अपने कपड़े पैक करके घर से निकल जाता है और उस आदमी को कॉल करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर स्टीलमैन डेडपूल से कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? डेडपूल उसे कहता है कि मेरे पास हीरो बन के लोगों का भला करने के लिए टाइम नहीं है। डेडपूल जाकर फ्रांसिस को एक पंच मारता है और स्टीलमैन से कहता है कि मैं इसको सिर्फ इसके किए की सजा दे रहा हूँ। तभी नेगर डेडपूल से कहती है कि पीछे देखो। वो जब पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से गायब था। डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन दोनों की वजह से वो वहाँ से भाग गया था। डेडपूल स्टीलमैन को मारता है जिससे उसके दोनों हाथ ही टूट जाते हैं। वो उसे किक मारता है जिससे उस बेचारे की टांग भी टूट जाती है। स्टीलमैन उसे कहता है कि काश तुम्हें बंद करने का कोई बटन होता। वो उसे बहुत जोर से पंच मारता है जिससे डेडपूल दूर जाकर गिरता है। स्टीलमैन उसकी रिस्ट अपने हाथ के साथ बांधकर साथ ले जाने लगता है। डेडपूल का एक हाथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो फिर नाइफ से अपना दूसरा हाथ ही काटने लगता है जिससे उसका बहुत खून निकलता है मगर उसे कुछ भी नहीं होता। वो हाथ काटने के बाद नीचे जंप लगा देता है और कचरे वाले ट्रक में जाकर गिरता है। अब फिर से हम पास्ट में वेड को देखते हैं जो उस आदमी के कहने पर सुपर पावर्स लेने आया था। वो लोग उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। उसके पास फ्रांसिस और उसकी फ्रेंड आती है। वो
लोग उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कभी उसे बहुत मारते, कभी उसे बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल देते और कभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। वो लोग उसे इतना तंग करते हैं कि उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि उसकी बॉडी में चेंजेस आए और उसमें सुपर पावर्स आ जाएं। इसके बाद वो वेड को एक जगह पर बांध देते हैं। वेड ने फ्रांसिस के नाम का टैग पकड़ लिया था। फ्रांसिस वो उससे वापस ले लेता है। अब वो लोग वेड को एक मशीन में डाल देते हैं। मशीन स्टार्ट होते ही वेड को सांस आना बंद हो जाता है और उसकी बॉडी काफी बुरे तरीके से जलने लगती है, जैसे किसी ने उस पर एसिड फेंक दिया हो। फ्रांसिस के वहाँ से जाने के बाद वेड अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालकर उसे जला देता है, जिससे पूरे लैब में आग लग जाती है। वेड वहाँ से बाहर आकर फ्रांसिस से काफी लड़ता है, मगर फ्रांसिस उस पर भारी पड़ता है क्योंकि वेड की बॉडी काफी वीक हो चुकी थी। फ्रांसिस एक रॉड वेड के आर पार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लैब जल रही थी और उसके कई हिस्से वेड के ऊपर आकर गिरते हैं। अब काफी देर बाद आग थम गई थी और सारी बिल्डिंग राख बन चुकी थी। वेड भी उसी राख के नीचे दबा हुआ था। वो जब उस राख से बाहर आता है तो काफी हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा था और जहाँ पर फ्रांसिस ने रॉड से अटैक किया था उसका वो भी जख्म ठीक हो गया था। असल में वेड अब इमोर्टल हो चुका था और उसमें काफी सारी सुपर पावर्स आ गई थी। अब वो अपना कोई भी जख्म हील कर सकता था, मगर इसका एक नुकसान हुआ था कि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। उसे वेनिसा का ख्याल आता है क्योंकि वो उसे बताए बगैर घर से आया था। वो वेनिसा से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में सभी लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। वो वेनिसा के पास जाने वाला था, मगर तभी वो खुद को मिरर में देखता है, जो देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और रुक जाता है। वो वहाँ से अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया है, अब वेनिसा मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस पे उसका फ्रेंड कहता है कि वाकई ही तुम्हारे चेहरे का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। वेड उसे कहता है कि अब वो आदमी भी बाहर में नहीं है जिसने मुझे ये करने का कहा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं फ्रांसिस को ढूंढूं, क्योंकि वही है जो मेरा चेहरा ठीक कर सकता है। उसका फ्रेंड कहता है कि उसे लगता है कि तुम मर गए हो और तुम में कोई सुपर एबिलिटी नहीं आई, इसीलिए तुम एक मास्क और सूट बना के पहनो ताकि उसे पता ही न चल सके कि तुम जिंदा हो। इसके बाद तुम उसे आराम से ढूंढना और उसे पकड़ लेना। वेड की नजर वहाँ एक बोर्ड पे पड़ती है जिस पे डेडपूल लिखा हुआ था और तब से उसने अपना नाम डेडपूल रख लिया। इसके बाद वो जाकर अपने लिए एक मास्क और सूट बनाता है और जहाँ भी उसे फ्रांसिस के लोग मिलते हैं वो उन्हें पकड़ के फ्रांसिस का पूछता। एक दिन वेड अपने कपड़े वॉश करने लॉन्ड्री जाता है, जहाँ पर एक औरत उसे मशवरा देती है कि वो रेड सूट सिलवाए। जिसके बाद डेडपूल अपने लिए बहुत अच्छा सा ब्लैक और रेड सूट बनाता है। एक दिन फाइनली उसे फ्रांसिस का पता चलता है कि वो कहाँ रहता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो बाहर वाला आदमी भी था। डेडपूल उसे पूछता है कि बताओ कहाँ है फ्रांसिस। वो आदमी डर के उसे फ्रांसिस का पता बता देता है। जिसके बाद डेडपूल फ्रांसिस के पास जाने के लिए टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाला वही आदमी था और ये वही स्टार्ट वाला सीन था जब डेडपूल टैक्सी में जा रहा था। अब कहानी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ डेडपूल ट्रक में गिरा था। ट्रक एक जगह पर आकर रुकता है जो उस बुरी औरत का घर था जिसने डेडपूल को रेड सूट सिलवाने का कहा था। वो औरत ब्लाइंड थी। डेडपूल की उस औरत से काफी दोस्ती हो गई थी। डेडपूल उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो उस औरत के घर अपना हार्ट ठीक होने तक रुक जाता है क्योंकि उसने इसके बाद फ्रांसिस से बदला जो लेना था। इधर हमें पता चलता है कि अगर डेडपूल का कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो फिर से रीग्रो हो जाता है। अब हम फ्रांसिस को देखते हैं जो वहाँ से बच के आ गया था। वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि डेडपूल जिंदा है। इधर हम डेडपूल को देखते हैं जिसका हाथ अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा था, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा लग रहा था। फ्रांसिस अपनी फ्रेंड के साथ वेड के फ्रेंड के पास आता है और उससे पूछता है कि कहाँ है वेड, जिसपे वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी इस लड़की को वेड की तस्वीर मिलती है जिसमें वेनिसा उसके साथ थी। वो लड़की फ्रांसिस से कहती है कि मैं इस लड़की को जानती हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेड का फ्रेंड वेड को कॉल करके सब बताता है। वेड बहुत परेशान हो जाता है और सीधा वेनिसा से मिलने जाता है जहाँ वो काम कर रही थी, मगर जब वेनिसा उसके सामने आती है तो वो उसका सामना नहीं कर पाता और वॉशरूम में चला जाता है। बाहर कोई वेनिसा से कहता है कि बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वेनिसा जब बाहर जाती है तो वहाँ फ्रांसिस और उसकी फ्रेंड थी। वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वेड जब बाहर आता है तो वहाँ वेनिसा नहीं थी। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो बाहर गई है। वेड जब बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ वेनिसा का पर्स दिखता है। वो समझ जाता है कि ये काम फ्रांसिस का है। तभी उसे फ्रांसिस का मैसेज आता है जो कहता है कि अगर तुम वेनिसा को वापस चाहते हो तो इस लोकेशन पर आ जाओ। वेड अपने सारे वेपन्स लेता है और स्टील मैन के घर जाकर उन दोनों को भी अपने साथ लेता है। इस बार भी वो उसी टैक्सी में जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर वो फिर से उसे पैसों की बजाय ताली देकर चला जाता है। अंदर जाने से पहले उसे याद आता है कि वो फिर से अपने वेपन्स वाला बैग टैक्सी में ही भूल गया है। वो कहता है कि अब फिर से मुझे तलवार से ही लड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ फ्रांसिस के लोग गन लेकर आ जाते हैं। फ्रांसिस की फ्रेंड नीचे आकर स्टील मैन को इतनी जोर से मारती है कि वो दूर जाके गिरता है। वो सब लोग फायरिंग स्टार्ट करते हैं। वो तीनों भी उन सब से काफी लड़ते हैं। डेडपूल उन सबको मार देता है
तभी फ्रांसिस वेनेसा को डेडपूल के सामने लाता है। डेडपूल गोलियों से बचते हुए ऊपर चला जाता है। फ्रांसिस ने वेनेसा को एक चैम्बर में बंद किया हुआ था। डेडपूल फ्रांसिस से काफी लड़ता है। नीचे उस लड़की ने स्टीलमैन को गले से पकड़ा हुआ था। उनकी लड़ाई के दौरान वेनेसा खुद को आजाद कर लेती है। नेगा अपनी पावर्स का यूज करके उस लड़की पर अटैक करती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है। डेडपूल और वेनेसा भी नीचे गिरने लगते हैं। डेडपूल वेनेसा को उसी मशीन में बंद कर देता है और खुद लटक जाता है। तभी एक कंटेनर आकर लगता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नेगा वेनेसा को खोल देती है। तभी फ्रांसिस फिर से आ जाता है। डेडपूल उसे बहुत मारता है और उसे कहता है कि मेरे फेस को ठीक करो। फ्रांसिस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा। डेडपूल को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकाल कर उसे मारने वाला था। तभी स्टीलमैन कहता है कि ऐसा मत करो, तुम एक हीरो हो, अपनी पावर्स का गलत यूज मत करो। मगर डेडपूल उसकी नहीं सुनता और फ्रांसिस को शूट करके मार देता है। ये देखकर स्टीलमैन को उल्टी आ जाती है। तभी वेनेसा वहाँ आकर उसे बहुत मारती है। डेडपूल उसे कहता है कि ठीक है तुम मुझे मार लो, मगर जब तुम मुझे मास्क के बगैर देखोगी तो तुम्हें मुझसे डर लगने लगेगा। वेनेसा उसका मास्क उतारती है। वहाँ एक और मास्क था, वो उसे भी उतार देती है। उसका फेस देखकर वेनेसा को दुख तो होता है, मगर वो कहती है कि क्या है तुम्हारे चेहरे को, बिल्कुल ठीक तो हो, थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे इस चेहरे की आदत हो जाएगी, मगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। और यही डेडपूल पार्ट 1 एंड होता है। Thanks for watching.